BA 6th Semester Economics Paper 1, Indian Economy and Economy of Uttar Pradesh, Important Solved Questions for Exam. Question 1. Discuss the features of Indian economy. Features of Indian economy are 1. Mixed economy. भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की भूमिका है। 2. डेवलपिंग इकोनॉमी। भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिसमें अभी भी कई चैलेंजेस हैं। 3. सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर आधारित है, जिसमें आईटी, बीपीओ और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। 4. एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर भी डिपेंडेंट है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं। 5. लार्ज पॉपुलेशन। भारत की बड़ी पॉपुलेशन इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज है, लेकिन यह एक बड़ा मार्केट भी प्रदान करती है। 6. इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसमें कई सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहा है। 7. इनकम इनइक्वालिटी। भारत में इनकम इनइक्वालिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ लोगों के पास अधिक रिसोर्सेज हैं जबकि अन्य पॉवर्टी में जी रहे हैं। इन फीचर्स के साथ, भारत की इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स इकोनॉमी है जिसमें कई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं। क्वेश्चन 2. व्हाट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक फार्मिंग टेक्निक है जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इससे फार्मर्स को कई फायदे होते हैं। 1. रिस्क रिडक्शन। एक फसल की फेलियर होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। 2. सॉइल हेल्थ। विभिन्न फसलें मिट्टी की क्वालिटी में सुधार करती हैं और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती हैं। 3. इंक्रीज्ड इनकम। एक से अधिक फसलें उगाने से फार्मर्स की आय में वृद्धि होती है। 4. बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेस का बेहतर उपयोग होता है, जैसे कि पानी और फर्टिलाइजर। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से फार्मर्स को अपनी फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अपनी इनकम में सुधार करने में मदद मिलती है। इससे रूरल इकोनॉमी को भी मजबूती मिलती है। क्वेश्चन 3. Which is the most important cash crop of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है शुगरकेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी की इकोनॉमी के लिए। क्वेश्चन 4. डिफाइन इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें सभी लोग, हर वर्ग और इलाका शामिल हो और फायदा उठाएं। इसका मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं, बल्कि गरीबी कम करना और सबको मौके देना भी है। क्वेश्चन 5. What is meant by agricultural credit? एग्री क्रेडिट का मतलब है खेती के काम के लिए लोन या फाइनेंशियल मदद। इससे किसान बीज, खाद और टूल्स खरीद सकते हैं। क्वेश्चन 6. डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जब गवर्नमेंट कंपनी या सर्विस प्राइवेट लोगों को बेच दी जाती है। सिंपल भाषा में, सरकार का बिजनेस अब प्राइवेट लोगों का हो गया। प्राइवेटाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: एफिशिएंसी बढ़ाना, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। कंपटीशन लाना, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। गवर्नमेंट का बोझ कम करना, सरकारी कंपनीज का फाइनेंशियल बोझ कम होगा। सर्विस बेहतर करना, प्राइवेट कंपनीज अच्छी सर्विसेज दे सकती है। क्वेश्चन 7. What are favorable and unfavorable terms of trade? टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है एक देश को अपने एक्सपोर्ट्स के बदले कितने इंपोर्ट्स मिलते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स की कीमत इंपोर्ट्स के मुकाबले ज्यादा हो तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। अगर कम हो तो अनफेवरेबल। ये दिखाता है कि एक देश इंटरनेशनल ट्रेड में कितना फायदे में है। क्वेश्चन 8. डिस्क्राइब अग्रेरियन क्राइसिस। अग्रेरियन क्राइसिस मतलब खेती में बड़ी प्रॉब्लम। वजह लागत बढ़ना, कीमत कम होना, कर्जा, मौसम की मार। किसान परेशान होते हैं और सुसाइड भी करते हैं। गांव की इकोनॉमी बुरी तरह अफेक्ट होती है। क्वेश्चन 9. गिव द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन।
ट्रेड यूनियन वर्कर्स का एक ग्रुप है जो अपनी जॉब की अच्छी सैलरी, काम करने की अच्छी जगह और सही बर्ताव के लिए साथ आते हैं। ये यूनियन मालिकों एम्प्लॉयर्स से उनके राइट्स के लिए बात करता है। क्वेश्चन 10। व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग का मतलब है बिना किसी केमिकल या ज्यादा छेड़छाड़ के खेती करना। इसमें कुदरती चीजों का इस्तेमाल होता है जैसे काऊ डंग, यूरिन और प्लांट्स। जमीन को कम खोदा जाता है और वीड्स को भी ज्यादा नहीं हटाते। इसका गोल है जमीन की सेहत सुधरना और नेचुरल तरीके से अच्छी फसल पैदा करना। किसान बाहरी चीजों पर कम डिपेंड करते हैं और खेती की लागत भी कम होती है। यह एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और फूड भी ज्यादा हेल्दी होता है। क्वेश्चन 11। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। One district one product is a scheme started by the government of Uttar Pradesh and later adopted by the government of India also to boost local economies and create jobs in every district. One district one product ODOP एक स्कीम है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्पेशल प्रोडक्ट को चुना जाता है। सरकार इस प्रोडक्ट को बढ़ावा देती है ताकि उस जिले की पहचान बने और वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इससे लोकल हुनर और छोटे बिजनेसेस को मदद मिलती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर जिला अपनी एक खास चीज के लिए जाना जाए। क्वेश्चन 12। What are the major problems of Indian agriculture? Discuss. इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आओ डिस्कस करते हैं कुछ मेजर वंस। डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अपनी खेती बाड़ी बहुत हद तक मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल भी अच्छी, और अगर देर से आई या कम हुई तो फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है। इरिगेशन फैसिलिटी सब जगह तो है नहीं ना। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अपने यहाँ क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैमिली प्रॉपर्टी डिवाइड होती रहती है। इस वजह से जो खेत है वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। इतने छोटे खेत में ट्रैक्टर या मॉडर्न मशीनरी यूज करना मुश्किल होता है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी बहुत से फार्मर्स पुराने तरीके से खेती करते हैं। मॉडर्न मशीनरी, सीड्स, फर्टिलाइजर के बारे में सबको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसे कि अच्छी रोड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज और मार्केट लिंकेज वह भी सब जगह अवेलेबल नहीं है। फसल बर्बाद हो जाती है अगर टाइम पे मार्केट तक न पहुंचे तो। सॉइल डिग्रेडेशन। कंटिन्यूअस एक ही तरह की फसल उगाने से और बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है। सॉइल इरोजन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। सभी खेत तक प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती हैं। कैनाल्स, ट्यूब वेल्स हर जगह नहीं है। इस वजह से फार्मर्स सिर्फ मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके प्राइवेट अरेंजमेंट करना पड़ता है। क्वेश्चन 13। Define micro, small and medium industries. Micro industries ये वह बिजनेसेस होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता और जिनका साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। बेसिकली यह सबसे छोटे टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज ये वह बिजनेसेस हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होता और जिनका साल का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। यह माइक्रो इंडस्ट्रीज से थोड़े बड़े होते हैं। मीडियम इंडस्ट्रीज ये वह बिजनेसेस होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 125 करोड़ से ज्यादा नहीं होता और जिनका साल का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज से भी बड़े होते हैं, लेकिन बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं होते। तो सिंपल वर्ड्स में, ये क्लासिफिकेशन बिजनेसेस के साइज को उनके इन्वेस्टमेंट और साल के टर्नओवर के हिसाब से बताता है।
ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है इन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज बनाने में। क्वेश्चन 14. What are the main reason of poverty in less developed countries? Main reasons for poverty in less developed countries. Lack of education and skills. पढ़ाई और हुनर की कमी से अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है। पुअर हेल्थ, खराब सेहत और इलाज की कमी काम करने की एबिलिटी कम करती है। लैक ऑफ रिसोर्सेस, बेसिक चीजों जैसे पानी और बिजली की कमी होती है। इनइक्वालिटी, कुछ लोगों को ज्यादा मौके मिलते हैं, बाकियों को नहीं। करप्शन, भ्रष्टाचार से फायदा सब तक नहीं पहुंचता। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, सिर्फ खेती पर डिपेंड रहना रिस्की होता है। क्लाइमेट चेंज, मौसम के बदलाव से नुकसान होता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोड्स और फैसिलिटीज नहीं होती। बेसिकली, एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ, बेसिक रिसोर्सेज, इक्वालिटी, गुड गवर्नेंस, पीस, डाइवर्स इकोनॉमी, स्टेबल क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पॉवर्टी की मेन वजह है। क्वेश्चन 15. Briefly explain the infrastructural development of उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वह सभी फैसिलिटीज जो ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी आदि। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ताकि स्टेट के अलग अलग हिस्से जल्दी कनेक्ट हो सकें। जो पुराने हाईवेज हैं उनको भी ठीक किया जा रहा है। लखनऊ और नोएडा में मेट्रो चल रही है, और कानपुर और आगरा में भी जल्द ही शुरू होगी। एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या और नोएडा में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, ताकि आना जाना और अच्छा हो जाए। पावर, स्टेट बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम कर रहा है, खासकर सोलर एनर्जी से। इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस भी इंप्रूव कर रहे हैं ताकि सभी को प्रॉपर बिजली मिले। अर्बन डेवलपमेंट, शहरों को मॉडर्न बनाया जा रहा है अच्छी फैसिलिटीज के साथ, जैसे कि साफ पानी, अच्छा ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी मिशन और अमरूद स्कीम्स के तहत। सस्ते घर बनाने के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, नए इंडस्ट्रियल एरियाज और कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि बिजनेसेस आए और जॉब्स क्रिएट हो। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे स्पेशल जोन्स भी बन रहे हैं। बेसिकली, यूपी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ताकि स्टेट की इकोनॉमी बढ़े और लोगों की लाइफ बेहतर हो। काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन सभी एरियाज में। क्वेश्चन 16. What do you mean by labor policy and discuss the second labor commission? लेबर पॉलिसी, सरकार के रूल्स वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए जैसे सैलरी, काम करने का तरीका, जॉब की सिक्योरिटी। एम है सबके लिए इंसाफ और अच्छा काम। सेकेंड लेबर कमीशन 1999-2002 गवर्नमेंट ग्रुप जिन्होंने इंडिया के काम के कानून देखे। उन्होंने बोला, सिंप्लीफाई लॉज, बहुत ज्यादा और बहुत मुश्किल है। हेल्प अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उनके लिए एक अलग कानून चाहिए। बेटर सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट में मदद सबको मिलनी चाहिए। ट्रेन वर्कर्स, अच्छी जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दो। गुड रिलेशंस, मालिक और काम करने वालों की अच्छी बननी चाहिए, झगड़े शांति से सुलझाओ। फेयर पे, सैलरी ठीक होनी चाहिए। हेल्प विमेन वर्कर्स, उनके हालात सुधारो, सबको बराबर मौका दो। स्टॉप चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना बिल्कुल बंद करो। बेसिकली, वह चाहते थे कि आज के इंडिया के हिसाब से काम के कानून बदले और सब वर्कर्स की मदद हो, खासकर उनकी जिनकी ज्यादा सुनवाई नहीं होती। क्वेश्चन 21. What are the main problems of agricultural labor in India and explain the measures taken by the government regarding agricultural labor? Main problems of agricultural labor in India. Low pay, कम पैसा मिलता है। Seasonal work, कभी काम, कभी नहीं।
लॉन्ग आवर्स, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। नो जॉब सिक्योरिटी, कभी भी काम से निकाल सकते हैं। डेट ट्रैप, कर्जे में फंसे रहते हैं। बैड कंडीशंस, मुश्किल हालात में काम। सोशल इश्यूज, भेदभाव का शिकार। नो यूनिटी, अपनी बात नहीं रख पाते। लैक ऑफ स्किल्स, दूसरा काम ढूंढना मुश्किल। नो प्रॉपर होम्स, रहने की अच्छी जगह नहीं। गवर्नमेंट मेजर्स, MGNREGA 100 दिन का गारंटीड काम। NRLM, गरीबी कम करने के लिए मदद। पेंशन स्कीम्स, बुढ़ापे में पेंशन, PMKMY, PM-SIM। इंश्योरेंस, हेल्थ स्कीम्स, बीमा और इलाज की सुविधा। लैंड रिफॉर्म्स, लिमिटेड, जमीन देने की कोशिश। स्किल ट्रेनिंग, कौशल विकास प्रोग्राम्स। श्रम पोर्टल, वर्कर्स का रिकॉर्ड रखना। अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करना है। क्वेश्चन 22, एलैबोरेट द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद इंडिया ने जमीन का अनफेयर सिस्टम ठीक करना चाहा। मेन ऑब्जेक्टिव्स थे बड़े जमींदारों को हटाना, जो किसान खेत पर काम करते थे उनको जमीन देना, ये लिमिट करना कि एक आदमी कितनी जमीन रख सकता है, और जो टेनेंट फार्मर्स थे उनके हालात सुधारना। उन्होंने जमींदारी खत्म करने के लिए लॉज बनाए, टेनेंट्स के लिए रेंट और एविक्शन कंट्रोल किया, और जमीन रखने की लिमिट लगाई ताकि जो एक्स्ट्रा जमीन हो वह बिना जमीन वालों को दी जा सके।